Hello dear students, hello. So here we are back with the continuation of redox reactions. आप लोगों ने जिसमें है आप लोग redox में है ना, तो redox को कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है. In our last video we discussed the classical views for oxidation and reduction. काफी चीजें बताई हैं आप लोगों को उसमें. जिसने वो वीडियो देख ली है आपने बहुत अच्छा किया है. इसका मतलब आप जो ये चीजें बताते जा रहे हैं हम वो आपके समझ में आने वाला है. इसका पिछले वाला देखा है तो समझ में आएगा, ये भी समझ में आएगा. बहुत जरूरी है, वो भी जरूरी है, ये भी जरूरी है. ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए उसके जो पार्ट्स हैं वो तो आप लोगों को देखने ही पड़ेंगे. जो न्यू है वो भी प्लीज इसको तो देखिए, लेकिन हमारे चैनल में हमारे प्लेलिस्ट में जाके इससे रिलेटेड अदर वीडियोस को भी देखिए. आप लोगों को खूब बेनिफिट होने वाला है इधर से. अब मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है ऑफ रिडॉक्स? मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस बोलो या फिर प्रोसेसेस बोलो, कोई दिक्कत नहीं है. प्रोसेसेस ऑक्सीडेशन वन बाय वन ही ले लेते हैं, फिर इनको बताने को आप लोगों को बताया है या वैसे होता भी है. तो बताना क्या है कि रिडॉक्स जहां पर केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन होगा वहां पर रिडक्शन भी होगा. दोनों चीजें साइमल्टेनियसली होती है, उसी को आप रिडॉक्स बोलते हो. दिस इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन. रिडॉक्स वर्ड इज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन. तो प्रोसेस में जहां पर ऑक्सीडेशन होगा वहां पर रिडक्शन भी होना ही होना है. दैट्स व्हाई वी से दैट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेसेस आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. अकेले ऑक्सीडेशन अकेले रिडक्शन नहीं होगा. हाँ, इस धोखे में नहीं रहना है आप लोगों ने. दो वी राइट ऑक्सीडेशन हाफ अलग से, रिडक्शन हाफ, तो हम उसको हाफ भी तो बोलते हैं. ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन. उन दोनों को ऐड करके तब जाके केमिकल इक्वेशन पूरी होगी, ओवरऑल रिएक्शन मिलेगी आप लोगों को. ठीक है. और ये भी ध्यान रखना कि सारी केमिकल रिएक्शंस रिडॉक्स रिएक्शंस नहीं होती हैं. रिडॉक्स में जो आप जानने आ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, मॉडर्न कॉन्सेप्ट, उसका होना जरूरी है, वो रिडॉक्स होगा. व्हाट इज दैट? लेट्स सी. तो ऑक्सीडेशन क्या है डियर स्टूडेंट्स? ये है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अगर एलिमेंट से, सब्सटेंस से, कंपाउंड से इलेक्ट्रॉन्स का रिमूवल हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का रिलीज हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकर कर रहा है, सो दैट इज ऑक्सीडेशन. है ना? अच्छा है. यहां पर हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो केवल वहीं तक कन्फाइंड नहीं है कि हम ऑक्सीडेशन का ऐड होना, हाइड्रोजन का रिमूव होना, उसी को ऑक्सीडेशन बोल रहे हैं. अब बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस भी मिलेंगे आपको, ऐसी इक्वेशन मिलेंगी, ऐसे केसेस मिलेंगे जहां पर ऑक्सीडेशन एंड हाइड्रोजन तो अपीयर हो ही नहीं रहे, वो तो एब्सेंट हैं, कहीं से कहीं तक वो दिखाई नहीं दे रहे हैं. फिर भी कैसे हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन बोलेंगे? ठीक, तो इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे बोलेंगे. इट इज ब्रॉडर कॉन्सेप्ट देन द क्लासिकल कॉन्सेप्ट. तो क्या कहते हैं हम इसको? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट लिख देते हैं. फिर मॉडर्न कॉन्सेप्ट और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट. लेट्स राइट इट हियर. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट. ठीक है. अच्छा, तो
लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कौन करते हैं? मेटल्स करते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव सब्सटेंसेज होते हैं वो करते हैं। तो इजीएस्ट एग्जांपल तो उन्हीं का बना सकते हैं आप लोग। अब इससे ज्यादा इजी एग्जांपल क्या हो सकता है? सोडियम एटम है, सोडियम एटम की हाई टेंडेंसी होती है टू लूज इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन निकला, कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन, तो कितना प्लस चार्ज आएगा सोडियम पे? +1। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद तो हमें इनफैक्ट ये कहना चाहिए, हम तो सीधे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ये चीजें बोलने लग जाते हैं, एटम ये बोल रहे हैं, लेकिन ये जो प्रोसेसेज है वो मोल्स में होती हैं। हमें मोर प्रिसाइजली क्या कहना चाहिए? 1 mole of sodium atoms releases 1 mole of electrons to form 1 mole of sodium ions। अब इतना नहीं बोल के, मोल मोल बार बार ना बोल के, हम उसको सीधे डायरेक्ट बोलते हैं कि सोडियम है, उसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो Na पॉजिटिव आयन बनाया, इस तरीके से। अब इतनी छोटी चीजें हैं, चलिए कोई बात नहीं, बस आप लोगों को पता होना चाहिए, पता होना जरूरी है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही mg का भी दिखा सकते हो, है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कुछ और दिखाते हैं, लाइक व्हाट? इसको लेंगे क्या? हाँ, कुछ इस तरीके का लिया जाए जिससे आप लोगों को और भी इंफॉर्मेशन मिले। ऐसा करते हैं, +2 है हमारा, अभी आयरन फेरस स्टेट में है, ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो फेरिक के स्टेट में आएगा। डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो बैलेंसिंग है ना उसको भी समझना है। जो चार्ज जहां पर इलेक्ट्रॉन आते हैं ना, तो उनका भी आप लोगों ने ख्याल रखना है, वो बैलेंसिंग को भी जानना है। खाली लिखने से मतलब नहीं है, आपको पता होना चाहिए आप क्या लिख रहे हैं, वो है क्या आखिर। +3 है, -1 है, ठीक है, +3 और -1, इसका चार्ज कितना है टोटल? ये दिस इज प्लस इलेक्ट्रॉन लिख रखा है हमने माइनस चार्ज के साथ, तो दिस इज -1, दिस इज -1, +3 -1 इज +2, तो +2। तो LHS एंड RHS बोथ साइड में चार्ज बैलेंस होना चाहिए इफ वी आर राइटिंग आयनिक, है ना, आयनिक इक्वेशन। तो अब यहां पर एक चीज मिल रहा है आप लोगों को, ध्यान देना, केवल लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन तक ही हमने यहां पर कन्फाइंड नहीं रहना है, और भी इसको ब्रॉडर वे में समझते हैं। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बोल लिया, ठीक, आप लोग ऑक्सीडेशन को ये भी तो बोल सकते हैं, द प्रोसेस इन विच पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेज। प्लस चार्ज देखिए, +2 से +3 में Fe जो है आपका +2 से +3 में कन्वर्ट हो गया है, तो प्लस चार्ज इंक्रीज हुआ है यहां पर, इंक्रीज इन, यहां पर अगर मैं कुछ और लूंगा तो चलिए ऐसे बना देते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, इसका भी ध्यान रखना है, ये ज्यादा काम आएगा। इलेक्ट्रॉन भी हर जगह आप लोग अगर नहीं दिखाओगे हैं, ओवरऑल इक्वेशन जो होती है उसमें तो इलेक्ट्रॉन शो ही नहीं होते, वो तो सब एलिमिनेट हो जाते हैं हाफ इक्वेशंस को ऐड करने में। तो वहां पर ये प्लस चार्ज माइनस चार्ज इन्हीं को देखा जाता है कि प्लस, अरे प्लस की तरफ को जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है, या फिर नेगेटिव की तरफ को जा रहा है करके। प्लस की तरफ को बढ़ेगा, +2 से +3 में आया है, लाइक इन दिस केस, तो आप लोगों ने कहना है कि ये ऑक्सीडेशन हुआ है यहां पर। दिस इज फॉर रिडक्शन। तो वहां पर आप लोग सोचिए तब तक। अच्छा, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से है, Cl नेगेटिव, अगर ये डिस्चार्ज हो तो क्या देगा आपको? Cl2 देगा। वैसे तो एटॉमिक फॉर्म पहले मैं Cl लिख सकता हूं, लेकिन बैलेंस कर देता हूं उसको, ठीक है। तो Cl2 बनाएगा एंड इसमें से इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, बैलेंस करते हैं तो ×2। यहां देखिए -2 है टोटल, दिस कोफिशिएंट, इसके पीछे जो भी आता है वो सब पे यूज होता है ये 2, वो चाहे चार्ज आए या फिर एटम्स ग्रुप्स आए, ठीक है, वो इस पर लगेगा, इस पर।
2Cl नेगेटिव और Cl2 बना यहाँ पे, और 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए -2, ये भी -2, तो ये भी क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीडेशन है। ठीक, अच्छा तो और हो सकता है क्या कुछ, ये बहुत छोटे छोटे हुए हैं, इसको ले लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है ना, चलो जिंक ये भी करता ही है, Zn+2+2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आप लोग सोच सकते हैं। फिर MnO4 -2, व्हाट इज इट, मैंगनेट आयन, मैंगनेट, ठीक है, ग्रीन कलर का होता है, इससे इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, MnO4 -1 देगा आपको, प्लस इलेक्ट्रॉन, आप लोग चार्ज, में बार बार कह रहा हूं दैट चार्ज मस्ट बी बैलेंस ऑन आइदर साइड, तो -1 कितना हो गया, -2, ये भी -2, दिस इज परमैंगनेट। तो परमैंगनेट क्या होता है, MnO4 -1, इसका क्या बनता है, बहुत ही हिट सुपर डुपर कंपाउंड है, पोटेशियम परमैंगनेट, वो KMnO4 होता है ना, तो वो इसी से बना, बिकॉज MnO4 -1 होता है, K+1 होता है, दैट्स वाई परमैंगनेट आयन, एंड दिस इज मैंगनेट आयन। इसका अगर पोटेशियम मैंगनेट अगर आप लोगों ने बोलना है तो व्हाट वुड यू से हियर, K2MnO4। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन हमने देखा, नाउ रिडक्शन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से आपका ऑक्सीडेशन, सो रिडक्शन इज gain of electrons to a substance। जहां पर इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होगा वहां पर कोई अदर सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन्स को गेन भी करेगा, तभी रिएक्शन कंप्लीट होगी। दैट्स व्हाई वी से दैट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, इसी वजह से कॉम्प्लीमेंट्री है। रेडॉक्स रिएक्शन में है ना, जहां पर ऑक्सीडेशन होगा वहां पर रिडक्शन भी होना ही होना है साइमल्टेनियसली, भले ही हम हाफ रिएक्शन में, ये तो हाफ इक्वेशन लिख रखी है ना, ये हाफ है, ये पूरा फुल इक्वेशन थोड़ी ना है, ये हाफ इक्वेशन है, हाफ है, हाफ हाफ, दिस इज आल्सो हाफ, यस ऑल दीज आर हाफ, ठीक है। अभी लेते हैं सब टाइप की एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। पहले गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को जरा इसको समझिए आप लोग, व्हाट इज इट एक्चुअली, लाइक लेड है ना, Pb+2 state, if it gains electrons so it will give you Pb solid, मतलब कहने का मतलब है जब लेड आयंस डिस्चार्ज हो जाते हैं तो वो लेड देंगे ना आपको, लेड आयनिक फॉर्म में, हम स्टेट जहां से हमने लिख ही दिया कि एलिमेंट उसको सॉलिड स्टेट में, तो ये एक्वस स्टेट में होते हैं आयंस, ध्यान रखना, एक्वस एक्वस एक्वस, यस दिस वे। सिमिलर +2 दिस वन, कॉपर आयन अगर डिस्चार्ज होंगे तो क्या बनेगा, कॉपर बनेगा, वो भी क्यों, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ है, दैट्स व्हाई, ठीक है। तो रिडक्शन है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मींस अब इसमें समझना क्या है, नोटिस क्या करना है, यहां पर जैसे लिखा है ना कि ऑक्सीडेशन इज इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, तो ऐसे ही आप लोग ये भी तो बोल सकते हैं कि रिडक्शन इज डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, रिडक्शन इज इंक्रीज इन नेगेटिव चार्ज, वो भी तो रिडक्शन की डेफिनेशन बन जाएगी, ठीक है।
तो ऐसे भी ध्यान देना है आप लोगों ने, वो नोटिस करना। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो हमारे लिए ये ज्यादा काम करता है, क्योंकि केमिकल इक्वेशन को देख के हमें अगर पता लगाना है सीधे, विदाउट राइटिंग द ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ रिएक्शंस, विदाउट माइंडिंग द लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो वहां पर हम चार्ज देख के बता सकते हैं। लेफ्ट का चार्ज देखा आपका रिएक्टेंट फॉर्म में क्या चार्ज है, और राइट में देखा आपने चार्ज क्या है। अगर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हुआ तो ऑक्सीडेशन, नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हुआ तो रिडक्शन। तो आपने इस तरीके से, ये ज्यादा हमारे लिए यूजफुल रहता है। आई विल टेक एग्जांपल्स ऑन इट। तो कैसे, यहां पर +2 से 0 में आ गया, +2 से 0 में, और सल्फर है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा तो ये तो सल्फाइड आयन बनेगा। एलिमेंट्री स्टेट, 0 स्टेट है इसका, ये इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद नेगेटिव आयन बनाया है इसने, एनायन, सल्फाइड आयन है ना, ये सल्फाइड है। सल्फर, तो ये सल्फाइड आयन लिखना है। तो इस तरीके से नेगेटिव, 0 से नेगेटिव की तरफ को गया। अगर आपको और प्रिसाइजली इसको समझना है तो नेगेटिव इंक्रीज, चलो एक इस तरीके का ले लेते हैं, इसका भी तो बना सकते हैं हम, रिवर्सिबल MnO4 -1 प्लस इलेक्ट्रॉन, ये परमैग्नेट आयन है, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो MnO4 -2 बनेगा, परमैग्नेट से मैंगनेट आयन। ठीक है, तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं यहां पर। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज रिडक्शन। द इंक्रीज इन नेगेटिव चार्ज -1 to -2 इज रिडक्शन। चलो इसकी तरफ को बात करते हैं। सपोज आपको इक्वेशन अब ऐसे दे रखी है, अगर आप लोगों से पूछ दिया, जूनियर में आप लोगों को प्रॉब्लम होती है हाफ रिएक्शन लिखने में, यहां पर आप लोगों को अच्छे से मिल जाएगा कि कैसे लिखा जाता है। ये Mg + F2, इसको कंसिडर करते हैं, क्या बनेगा, MgF2 बनेगा। ठीक है, अब देखिए यहां इसमें पता है आप लोगों को कि ये दिस कॉम्बिनेशन इज बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। फ्लोरीन तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये आयनिक है, -1 एंड Mg इज इन +2 स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट बोल रहे हैं हम यहां पर। ऑक्सीडेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में आप लोगों ने जानना है इसमें, इस चैप्टर में, और उसके लिए आप लोगों को हमसे बने रहना है। स्टे कनेक्टेड एंड कीप गेनिंग। तो हाफ रिएक्शन कैसे बनाएंगे, देखिए क्या हो रहा है, Mg से Mg+2 बन रहा है। कैसे बनेगा, जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा मैग्नीशियम, वो करता ही है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है वो, इलेक्ट्रोपॉजिटिव तभी हम बोलते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट मींस टेंडेंसी है ना टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। और इफ जो इलेक्ट्रॉन लूज हुए वो इलेक्ट्रॉन गेन किए F2 ने, तो आपको ये ट्वाइस ऑफ F नेगेटिव देगा। -1 लिख दिया, लिख भी सकते, नहीं भी लिख सकते। इस तरीके से जितने लूज होंगे उतने ही गेन भी होंगे, तभी ओवरऑल इक्वेशन आएगी इनकी। देखिए ये इनको ऐड करेंगे ना, Mg + F2, तो ट्वाइस ऑफ, यहां क्या बन रहा है, Mg+2 एंड 2F नेगेटिव, उसी को तो आप MgF2 लिखते हो। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि ये, अरे ये तो 0 में है और ये +2 में है, तो आपने कह दिया, इसको सीधे देख के बता दिया कि मैग्नीशियम का तो इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, और फ्लोरीन यहां 0 में है, इधर -1 में, तो इसका तो रिडक्शन हो रहा है। अच्छा, इसमें एक चीज ये समझ आनी चाहिए आप लोगों को कि ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर, दो we will be taking it in detail in our next session, लेकिन अभी
काम के लिए जिससे आप लोगों को आ जाइए, तो उसको बताते हैं कि फ्लोरीन, हम बोल रहे हैं कि इसमें, अरे फ्लोरीन अगर आप लोग बनाते हैं ऐसे कि F और F, इसमें तो इलेक्ट्रॉन्स की 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 ये शेयरिंग हुई, तब जाके क्या हुआ, F और F सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट हो गए, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। तो वैलेंसी तो 1 है, ध्यान रखना, वैलेंसी इज 1 इन दिस केस। फ्लोरीन की, ठीक है। लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट आपको यह बताता है कि ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट वो चीज है, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं विच आर गेन्ड और लॉस्ट बिटवीन एटम्स ड्यू टू द डिफरेंस इन देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विल गेन इलेक्ट्रॉन्स, खाली आयनिक उधर हम पोलर कोवेलेंट में तो हम केवल थोड़ा एक क्या कहते हैं कि अट्रैक्टेड बोलते हैं, लेकिन यहां पर हम कंप्लीट ट्रांसफर कंसीडर करते हैं अंडर दिस कॉन्सेप्ट। तो तब जो हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो नेगेटिव स्टेट अटेन करेगा, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा जिसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोल रहे हैं वो प्लस प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट गेन करेगा। यहां पर तो एफ एंड एफ में ऐसा है ही नहीं, दोनों आइडेंटिकल हैं तभी जीरो है। दैट्स व्हाई वी से दैट इन फ्लोरीन, ये F2 है ना, इन फ्लोरीन मॉलिक्यूल द वैलेंसी ऑफ F इज 1, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ F इज 0। इस चीज का ध्यान रखना है आप लोगों ने, ये डिफरेंस समझना है आप लोगों ने ऑक्सीडेशन स्टेट एंड वैलेंसी में। इससे भी ज्यादा इजी एग्जांपल अगर आप लोग लेना चाहो तो H2, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट 0, तो इसको समझना है। और भी डिटेल में जानने के लिए क्या करना है आप लोगों को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। ये चैप्टर, ये टॉपिक हमारे नेक्स्ट सेशन में पूरा डिटेल में आप लोगों को मिलने वाला है। तो फॉर दैट इतना तो करना ही पड़ेगा ना कि सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, फिर देखिए फायदा ही फायदा, फिर कितना मिलता है आप लोगों को यहां से। आप लोग देखिए बेस्ट बनने वाले हैं आप लोग।